देखो, एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात करना है। अब देखो 20%, कितने परसेंट? 20% लड़कियां, मतलब 100 अगर विद्यार्थी हैं तो 100 विद्यार्थियों में से 20 तो लड़कियां हैं और 80 लड़के हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि एक कक्षा में अगर 100 का आंकड़ा है तो 100 में से 20 लड़कियां हैं और 80 लड़के हैं, अगर 100 है तो। मगर ये कह रहा है कि ये शर्त तो लागू होती है, ये शर्त तो सही है, 20% है और लड़कियां कितनी है उसमें? कुल 6 लड़कियां हैं। 6 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? लड़कियां 6 ही है तो लड़के कितने हैं? तो माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1 से अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना मम्मी से बोलो आवाज कम करें। माना कि कुल विद्यार्थी x, कुल विद्यार्थी कितने हैं? माना कि कुल विद्यार्थी x है। अब वो कहता है, क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या, क्या कहता है? लड़कियों की संख्या। उसका कहना है कि भाई लड़कियों की संख्या कुल की 20%, कुल की कितनी? 20%। तो कुल कितने हैं पहले तो ये बताओ आनंद। इसमें कुल विद्यार्थी अपन ने कितने माने? कुल विद्यार्थी अपन ने क्या मान लिए? x मान लिया। अब उसमें x में लड़के भी और लड़कियां भी है ना। x जो है उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अब ये जो टोटल x है उसका 20% क्या है? लड़कियां। तो x का 20% क्या है? x का 20% लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या क्या है? x का 20%। अब उसने दी कितनी अपने को? संख्या कितनी थी लड़कियों की? तो लड़कियों की संख्या की जगह 6 को बिठा दो और का की जगह गुणा और 20/100। तो 20 से 100 मरेगा कितनी बार? 20 पंजे 100, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 6/1 कर लो और यहाँ ऊपर 100 नीचे 5 कर लो। क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस गुणा करने पर हम क्या देखते हैं? x बराबर कितना आ गया? 30। x बराबर हमारे 6 पंजे 30। तो भैया बच्चों की कुल संख्या कितनी है उस कक्षा में? 30 स्टूडेंट है। टोटल कितने स्टूडेंट है उस कक्षा में? 30। और 30 का 20% कितना हुआ? 30 का 20%। उत्तर की जांच करें हम तो 30 का 20% क्या है? 30 का 20% लड़कियां हैं। देख लो 30 है ना, ये 30 का 20%। तो ये 20% निकाल लो। ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, 3 दूनी 6 आ रही है कि नहीं आ रही? तो 6 बता रहे हो, है ना। 6 लड़कियां हैं, 30 स्टूडेंट है और 6 लड़कियां हैं। उसमें से 6 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? 24। वेरी सिंपल है कि नहीं। चलो आगे बात समझ में। ये सरल सवाल था। अगला प्रश्न है आपका। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को लेते हैं और अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न मैं लिख देता हूं आपको, बहुत सरल है। एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष हैं। कितने? 80% पुरुष हैं। 80% यात्री पुरुष हैं। उस रेलगाड़ी में जितने सवारी है उस सवारी में से 80% तो पुरुष ही हैं। 15% यात्री स्त्रियां हैं। 15% क्या है? 15% यात्री स्त्रियां हैं। यात्री स्त्रियां कितनी है उसमें? 15%। और शेष बच्चे हैं। शेष
यात्री बच्चे हैं, शेष यात्री बच्चे हैं। तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं? तो कितने प्रतिशत यात्री बच्चे हैं? कितने प्रतिशत यात्री बच्चे हैं? देखो, जो रेलगाड़ी है उसमें सवारी है, उस सवारी में से उसका कहना है कि भाई 80% तो पुरुष बैठे हुए हैं इसमें। कितने परसेंट? 80% तो उसमें पुरुष ही बैठे हुए हैं। जो रेलगाड़ी में 80% पुरुष है भैया, 80% यात्री पुरुष बैठे हुए हैं, समझे कि नहीं? 80% पुरुष हैं और 15% स्त्रियां हैं। यानी कि अगर मान लो, अगर इसको अपन सामान्य विधि से करें, 100 यात्री मानते हैं अपन, तो कितने यात्री मानते हैं? कि 100 यात्री बैठे हैं भैया रेलगाड़ी में। अब 100 में से 80 तो पुरुष हैं, 80 पुरुष और 15% बोले तो 15 महिला स्त्री, 15 क्या है? स्त्रियां हैं, 15 स्त्रियां उसमें। स्त्रियां कितनी है? 15। पुरुष कितने हैं? 80। तो बच्चे कितने हैं बताओ? टोटल कितने हैं? 100। 100 में से 80 पुरुष, 15 स्त्री, तो पुरुष बच्चे कितने? 5 बच्चे। अब बच्चों का प्रतिशत निकालने का क्या दिया उसने कि बच्चों का प्रतिशत निकालो। तो देखो, बच्चे कितने हैं? 5। टोटल यात्री कितने हैं? 100। और फिर प्रतिशत निकालते तो 100/100 करते कि नहीं? तो इस 100 से ये 100 कट गया, तो कितना आ गया भैया? 5/100 बोले तो 5% उसमें क्या है? 5% उसमें बच्चे हैं। आगे बात समझ में? सिंपल।